सकते। मैं कजन मैरिज प्रेफर नहीं करता। मुझे भी नहीं ऐसा कजन मैरिज नहीं, लाइक मैं नहीं। गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। बातों के साथ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। आशिम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल आशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करें। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो है भैया, कौन सी वीडियो है? इसलिए इंडियन ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। ओह माय गॉड, ये वीडियो का टाइटल है किस लिए होते हैं। और देख लेते हैं, सारा कुछ बता दिया पाक मीडिया ने कि इंडियन क्यों स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होते हैं। लेट्स। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। कजन मैरिज, हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में इन दिनों नई बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान में होने वाली कजन मैरिज बहुत गलत है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं की होने वाली शादियों की बहुत तारीफ की है और भारतीय बच्चों को सबसे बेस्ट बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया है कि क्यों हिंदू पाकिस्तान में होने वाली कजन मैरिज से नफरत करते हैं और इसका शादी और होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज में ही शादियां होती हैं, जो कि बाद में साबित हुआ है कि एक सफल शादी नहीं होती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं के मैरिज सिस्टम को कैसे सबसे उत्तम बताया है और पाकिस्तान में होने वाली कजन मैरिज को सबसे घटिया बताया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कज़न मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कज़न मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज़्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस में भी तलाक की रेशो इसका मतलब अपना मारे ते भी छावा सुट गया, मतलब कि अपना मारे तो वो दुख नहीं होता क्योंकि वो अपना होता है ना। अपना मारे तो भी वो सही लगता है कि यार इसने किसी वजह से ही मारा होगा। इस मुहावरे का ये मतलब, और पंजाबी नहीं ना आती लोगों को इतनी मुहावरे की, वो बता रहा हूँ इतनी ही है जितनी कि नॉन कज़न मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कज़न मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद। मुझे ये बताइएगा कि कज़न मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीज़ के हवाले से या ज़्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो
और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेक्सुअल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है, जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं। और ये कज़न मैरिजेज़ ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेज़ वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फेमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कज़न मैरिजेज़ होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ास तौर पर ये सऊदीया और ये सारे यूएई जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेज़ बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगी हैं वो बहुत बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर, कज़न मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कज़न मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कज़न मैरिजेस इतनी ही ज़रूरी हैं माशरे में? नहीं अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती है। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है, दूसरा हमें जमीन बाहर नहीं देनी। अच्छा उवैस, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा, तो इतना ऑन एयर बोल रहे हैं तो इतना कान में अच्छा, बोल मैं रहे समझा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आराम से बोल रहा था। नहीं सबको पता चल सबको जाएगा। पता लग गया। अच्छा, जिनसे हुई है शादी जी, वो आपकी क्या लगती थी? वो फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, कजन्स नहीं थे? नहीं, कजन नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? रिश्ता कैसे हुआ था? बस वो बहन की दोस्त थी। अच्छा। वो वालिद के भी कुछ ताल्लुकात थे उनके घर से, तो फिर वो हमारी बहन ने कहा भाई ये लड़की अच्छी है, हाँ। आप प्लीज यहाँ पर कुछ गौर फरमाएं। और मैंने आपने गौर फरमाया? मतलब फुल ऑन अरेंज मैरिज हुई? मुकम्मल अरेंज। मतलब लव का उस वक्त कोई चांस ही नहीं था? कोई उस वक्त हमारे जमाने में रिवाज कहाँ था लव का? अच्छा, रिवाज भी नहीं था, चांस भी नहीं था। अच्छा चले, खैर ये अलग बहस निकल जाएगी। हमने बात नाजरीन इस पर नहीं करनी, हमने बात किस पर करनी है? हमने बात करनी है मैरिज पर, लेकिन कौन सी मैरिज? लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक इशू है जो कि लोग डरते हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं। पहले तो नौशाबा आपसे शुरू करते हैं। जेनेटिकल डिजीजेज, जो बॉडी की फिजिकल डिजीजेज हैं वो तो अलग है, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप ये बताएं, मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन कपल्स के प्रोडक्ट्स में, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, जो कि कज़न मैरिजेस जिन्होंने की होती हैं। रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न ये तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। नॉर्मल शादियों में भी डिप्रेशन, मतलब कज़न के अलावा जो शादियां होती हैं जिसमें लोग कज़न नहीं होते उसमें भी तो होता है कि मूड स्विंग हो रहा है या आप जो डिप्रेशन बात हो कर रहा रहे है। हैं ना वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या आप अपनी कज़न से शादी कर रहे हैं, आपने निकाहनामा साइन किया और टेंशन फौरन आ जाती है? वीडियो और बड़े लोग ये समझते हैं इधर बैठे हुए कि हम लोग कजन्स हैं, हम सगे बहन भाई हैं, लाइक सगे मीन्स ब्लड रिलेशन हमारा होता तो कजन्स का भी ब्लड रिलेशन ही है, लेकिन शादियां हो जाती हैं
तो यार मुझे नहीं लगता कज़न मैरिज में ज़्यादा शादियाँ टूटती हैं, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, शादियाँ टूटने का कम सीन होता है। और हमारी फैमिली में भी कजन हमारी फैमिली में भी कज़न मैरिज है, सही चल रहा है। हमारे भाई की कज़न मैरिज मेरे हुई भाई है, की शादी हुई है मामू के हाँ, बेटी के साथ, तो वो कज़न मैरिज हुई है। मुझे लगता है कि जो कज़न मैरिज होती है ना, वो जो है ना वो टूटने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। अगर टूटेगी तो मीन्स पूरी फैमिलीज टूटेंगी, फैमिली का ज़ाहिर है। फैमिलीज टूट जाएंगी अगर तो वो दो फिर रिश्ता कहीं ना कहीं टूटेगा। वो सीख रही थी ना, मूड क्या कह रही थी कि मूड पे बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। वो हाँ। यही होता है ना कि मतलब कॉम्प्रोमाइज हर हाल में हर करना हाल में पड़ेगा, करना क्योंकि ही दोनों पड़ता है। फैमिलीज को आपस दोनों में फैमिलीज जोड़ के आपस रखना है। में जुड़ जाती है, तो पूरा वो खानदान फिर एक जुड़ा लड़की के होता है। ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज मतलब हाँ। करना पड़ेगा उसको कि भाई कि मैं कज़न मैरिज प्रेफर नहीं करता, मुझे भी नहीं ऐसा। कज़न मैरिज नहीं, लाइक मैं नहीं प्रेफर करता कज़न मैरिज हो, क्योंकि यार फिर वो फैमिली में बंद के रह जाता है, कहीं और बंदा जाता ही नहीं है। और वाकई इन्होंने कहा जिस तरह मसले वगैरह होते हैं, वो तो आइडिया नहीं है मुझे कि कब मसले वगैरह होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह समथिंग, वो नहीं। मैं वैसे ही मतलब लाइक प्रेफर ही नहीं करता कि कज़न मैरिज हो, क्योंकि वो ज़रा हो जाता है फैमिलीज़ में, फिर बंदा बंद के रह जाता है, बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है वहाँ पे। एक रिश्ता टूटे तो पूरे वो ख़ानदान के रिश्ते टूट जाते हैं। और फिर एक लड़की जो राशिद भाई क्या, फिर उसके बाद वो जो है वो शादी के बाद भी भाई कह देती है, तो उसको कहता है क्या हो गया भाई, शादी हुई है हमारी, निकाहनामा में तुमने साइन किया है। जो ये वाला सीन भी होता है, तो होती है यार पाकिस्तान में, ये तो मैं मानता हूँ बड़ी कज़न मैरिज होती है। वो इस वजह से पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बाहर ना देखना पड़े, बाहर के लोग, बाहर के लोग जरा इतने अच्छे नहीं होते, लोग डरते हैं कि कहीं गलत, हाँ आजकल किसी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि अगर अरेंज मैरिज करें तो किसके साथ करें, उसकी फैमिली कैसी होगी। कुछ कास्ट सिस्टम आ जाता है जी, कास्ट अपनी कास्ट में करना है, तो वो फिर यही सीन देखते देखते फिर फैमिली में हो जाता है कि यार देख, अगर लड़की का करना है लड़का देखा हुआ, लड़के का करना है लड़की देखी हुई है, अपने घर की लड़की है, तो अपने इधर ही फैमिली में ही करो, तो कोई मसला नहीं होगा। भाई आपका बाहर ही करेगा, टेंशन नहीं लेनी, ये भी बाहर ही, किसकी भी बाहर ही कराएंगे, कज़न में नहीं कराएंगे। वैसे हमारा कोई हानि कज़न है भी नहीं, आपस के जो हमारी एज फेलोज कज़न होते हैं ना, कि इसके साथ इसकी हो सकती है, इसके साथ इसकी हो सकती है, वो वाला सीन ही नहीं है। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है मैं ख्याल रखें। आपका क्या मानना है इस पे? 1 2 3 आते हैं।